क्या हाल चाल भाइयों। देखो तुम्हारा भाई आज एक तुम्हारे लिए नया वीडियो लेकर आया है कॉलम स्टार्टर पे। कॉलम स्टार्टर अपना क्या होता है, इसका फॉर्मवर्क कैसे लगाते हैं, इसका रेफरेंस पॉइंट कहाँ से लेते हैं, फिर क्या मिस्टेक्स होता है कॉलम स्टार्टर कास्टिंग करते वक्त, वाइब्रेटर जो हम लोग यूज करते हैं उसका कितने का नीडल यूज करना होता है, क्या क्या तरीका होता है अपने पास कॉलम स्टार्टर का सेंटर लाइन और कॉर्नर पॉइंट मार्क करने का। इन सारी चीजों के बारे में कंप्लीट डिटेल में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। सो इस वीडियो को स्टार्टिंग से पूरा एंड तक देखना, बहुत नॉलेजफुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है इसमें। ओके, सो चलो अपना स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो दोस्तों, अपना कॉलम स्टार्टर ये जो वर्ड है ना, उसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि कॉलम स्टार्टर होता क्या है। स्टार्टर नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज का स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सो कॉलम स्टार्टर होता क्या अपना, बेसिकली एक कंक्रीट का एक स्ट्रक्चर होता है जिसका कि मिनिमम हाइट 75 रखा जाता है। 75 मिनिमम होता है, आईएस कोड यही प्रेस्क्राइब करता है अपना, ठीक है। आप इससे कम नहीं रख सकते हो इसकी हाइट। सो आपको उतने हाइट का आपको कास्टिंग करना पड़ेगा, ठीक है। उसका पर्पस क्या होता है कास्ट करने का, कि जब आप पूरा लेंथ, अब जब कॉलम का कास्ट करोगे ना, जब फुल हाइट जब आप कॉलम को कास्ट करोगे, सो उसमें उस केस में अपना शटरिंग जो होता है उस स्टार्टर पे रखा जाता है। सो स्टार्टर का पर्पस ही होता है कि हम शटरिंग रखने के लिए बनाते हैं। पूरा पूरा कॉलम कास्ट करेंगे तो उस टाइम पे जो हमारा जो शटरिंग रखाएगा वो स्टार्टर पे रखाएगा। तो ये होता है इसका मेन पर्पस। अब देखो अपनी बात आती है कि हम लोग फॉर्म वर्क लगाते कैसे हैं, रेफरेंस कहाँ से लेते हैं। तो ये देखो, फॉर्म वर्क लगाने का ना बेसिकली दो तरीका होता है। एक तरीका क्या होता है कि आप किसी भी सर्वेयर को बुलाओ और टीएस से यानी उसके टोटल स्टेशन से आप मार्किंग करवा लो उसके कॉर्नर पॉइंट्स, वो कॉर्नर पॉइंट आपको दे देगा, ठीक है। एक तो ये अपना लेंदी प्रोसेस हो गया कि आप किसी सर्वेयर को बुलाओ फिर वो मार्किंग करे, वो सब लेंदी प्रोसेस हो गया। लेकिन एक लोकल प्रोसेस क्या होता है, एक जनरल प्रोसेस क्या होता है कि आप ड्राइंग में देखो कि आपके कॉर्नर स्लैब से कितना मीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है या फिर कितने का डिस्टेंस दिया हुआ है। आप मतलब कंक्रीट फेस का क्या डिस्टेंस दिया हुआ है, आप उस स्लैब के कॉर्नर से वहां से आप अपना रेफरेंस पॉइंट पकड़ो और उसके बाद उतना आप मेजर करो, जहां पे आएगा वहां पे अपना शटरिंग प्लेट लगाओ, ठीक है। आप एक पॉइंट मिल जाएगा तो आप दूसरे पॉइंट को आप खुद मतलब उसके थ्रू आप क्या सारा का सारा बाकी पॉइंट, मतलब बाकी तीन जो अपना जो शटरिंग प्लेट बचेगा, जो तीन साइड जो लगाना रहेगा वो भी आप निकाल सकते हो। मैं आपको देखो थियोरेटिकली बताऊंगा आपको किस तरीके से आप ये सब कर सकते हो। अभी आप इसको प्रैक्टिकली देख लो, मैं फिर थियोरेटिकली आपको बताता हूँ। ये देखो भाइयों, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। ये हमारा मान लेते हैं कि ये स्लैब है, ठीक है। स्लैब की बाउंड्री है ये कॉर्नर पॉइंट से हमारा स्लैब का, ठीक है। अब क्या है कि मैंने इसमें दिखाया कि 9 कॉलम्स यहाँ पे बनना है, ठीक है। इसमें 9 कॉलम्स बनना है और कॉलम्स का क्या साइज़ है, 600 क्रॉस 450, ये हमारा साइज़ है कॉलम का, ठीक है। अब देखो 600 किस तरफ से है, मतलब इसकी लंबाई है 600 और इसकी चौड़ाई है 450। और स्लैब के कॉर्नर से कितना है, 1 मीटर पे हमारा कॉलम, मतलब कॉलम का फेस आना चाहिए, ठीक है। और दूसरे साइड से हमारा 0.7 मीटर का मतलब 0.7 मीटर पे हमारा कॉलम का फेस आना चाहिए। एक कॉलम मतलब इनिशियल कॉलम से दूसरे कॉलम की दूसरी दूरी कितनी है, 1 मीटर, और दूसरे कॉलम से तीसरे कॉलम की दूरी 2 मीटर, ठीक है। अब क्या है कि हम यहाँ पे हमारा दूसरा मेथड क्या रहता है कि हम क्या करेंगे, जैसे हमारे ड्राइंग में दिया हुआ है कि भाई साहब 1 मीटर स्लैब के कॉर्नर से हम मेजर कर लेंगे और उसके बाद जो हमारा 1 मीटर के बाद जो आएगा हमारा वो कॉलम फेस होगा। तो हम यहाँ पे अपना टेप पकड़ेंगे, यहाँ से अपना टेप पकड़ेंगे और यहाँ तक मेजर करेंगे, ओके 1 मीटर आया, और यहाँ पे अपना फॉर्म वर्क लगा देंगे, ठीक है। और इंश्योर करने के लिए कि हमारा फॉर्म वर्क टिल्ट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि इस तरीके से डायरेक्शन में, इस तरीके से वो डायरेक्शन में आ जाए या फिर इस तरीके से डायरेक्शन में हो जाए, उसके लिए क्या करेंगे कि हम दोनों साइड से एक फॉर्म वर्क रखेंगे। सेंटर में तो हमने मेजर किया कि ठीक है 1 मीटर है यहाँ पे, फिर दूसरे कॉर्नर के लिए भी मेजर करेंगे, यहाँ से 1 मीटर मेजर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 मीटर आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ से टेप पकड़ेंगे इस कॉर्नर से, यहाँ पे मतलब यहाँ पे टेप पकड़ा, ठीक है। सेंटर लाइन है तो आपने पहले ही मार्क कर लिया था, ठीक है, आपने सेंटर लाइन पे पहले ही ले लिया था। आप यहाँ पे टेप, अब यहाँ पे क्या आप टेप पकड़ोगे और यहाँ से एक्सटेंड करोगे, क्योंकि आपके पास 2 लाइन है तो आपको पता है कि सीधा टेप जाएगा, ठीक है। टेप यहाँ से यहाँ सटेगा, सीधा हो जाएगा, ऑब्वियस है। और आप उसको एक्सटेंड करोगे, आपको मिल जाएगा यहाँ पे 600 की मार्किंग, ठीक है। अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो आप एक बार तो आप सेंटर मेजर किए, फिर आप इधर मेजर कर लो, फिर आप इधर ही मेजर कर लो, आपको तीनों तरफ 1 मीटर मिल जाएगा, आप सीधा अपना फॉर्म वर्क लगा दो, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, ईजी ये रहता
रहता है कि आप एक बार इसको मेजर करो, एक बार इसको मेजर करो, यहीं से मेजर करके आप सीधे सीधे अपना टेप आप मतलब अपना फॉर्म वर्क लगा दो, ठीक है। जिस तरीके से आपने इधर मेजर किया है, सिमिलर प्रोसेस अपना इधर भी रहेगा। 0.7 मीटर आप इधर मेजर करो, फिर 0.7 मीटर आप इधर मेजर करो। आप टेप पकड़ोगे तो आपका सीधा आ जाएगा, क्योंकि आपको 2 डायरेक्शन मिल चुका है। और उसके बाद आप सीधे टेप एक्सटेंड करके अपना 450 mm देख लो, 450 mm आएगा, उधर आपका लगा दो, आप अपना मार्किंग कर दो, ठीक है। अब उसी तरीके से अब आपको ये दोनों जब मिल चुका है, आपको इधर पता है कि 450 की 450 की अपनी लंबाई है, 450 का इधर से मेजरमेंट लो, और उसके बाद क्या अपना स्ट्रेट 450 की स्ट्रेट मेजरमेंट लो, इधर फॉर्म वर्क लगा दो। आपको पता है इधर 600 है, 600 का आप इधर मेजरमेंट कर लो, बस हो गया, लग गया अपना। और क्या, मतलब 600 आप इधर मेजर करोगे तो आपको इंश्योरिंग हो जाएगी, ठीक है, कि आपका सही फॉर्म वर्क बैठा है। अब देखो, ध्यान देने वाली चीज़ ये होती है कि राइट एंगल में आना चाहिए। गुनिया चेक करना होता है इस चीज़ को कि राइट एंगल में आया या नहीं आया है, ठीक है। राइट एंगल में गुनिया चेक कर, अब गुनिया चेक से क्या आप राइट एंगल निकाल सकते हो कि चलो ठीक है, आपका राइट एंगल में आया है आपका फॉर्म वर्क, ठीक है। एक तो ये बात। दूसरी बात क्या है कि आप हाइपोटेनस निकालना, जैसे 600 हाइपोटेनस निकालने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। इवन तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन मैं फिर ही बता देता हूँ। देखो क्या रहता है, 600 कितना है अपना साइज़, क्या कॉलम का 600 mm क्रॉस 400 mm, ठीक है। तो 0.6 मीटर हम इसको लिख सकते हैं ना, 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.45 का स्क्वायर, ठीक है। ये 45 का स्क्वायर ये लिख सकते हैं, राइट। सो इसको इक्वल करके जो भी वैल्यू आएगा हमारा, ठीक है, जो रूट करके जो भी हमारा वैल्यू आएगा यहाँ पे, आप उतना ही मेजर करके यहाँ पे आप देख लेना, वो वैल्यू आपको यहाँ पे डायगनली आना चाहिए, ठीक है। वो डायगनली अगर वो वैल्यू आ गया तो इससे आप कंफर्म हो जाओगे, श्योर शॉर्ट कंफर्म हो जाओगे कि आपका जो फॉर्म वर्क बैठा है वो बिल्कुल प्रॉपर है, ठीक है। देखो दोस्तों, ये यहाँ पे ना साइट इंजीनियर्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब आप उसमें मोर्टार भर दोगे उस स्टार्टर में, फिर उसके बाद आपको उसको प्रॉपरली वाइब्रेट करवाना होगा। और नीडल का साइज क्या होगा, 40 mm होगा, ठीक है। एंड आपको प्रॉपरली वाइब्रेट करवाना होगा इस तरीके से कि कोई भी उसमें एयर वॉइड्स ना रह जाए, कोई भी उसमें हनीकॉम्ब, ऐसा नहीं है कि अपना शटरिंग हटाने के बाद उसमें हनीकॉम्ब दिखने लग जाए, नहीं, कोई भी हनीकॉम्ब नहीं दिखना चाहिए, उसमें जरा सा भी एयर वॉइड नहीं रहना चाहिए, ओके। ये साइट इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देखो भाइयों, अब दूसरी बात ये आती है ना कि हम लोग को क्या किस किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है इसको कास्टिंग करवाने से पहले। एक तो कास्टिंग करवाने से पहले ये ध्यान रखना पड़ता है, देखो आप अपना शटरिंग प्लेट देख रहे होगे, लेफ्ट साइड में देखोगे तो नीचे में वॉइड दिख रहा होगा आपको, लेफ्ट साइड में। अभी आप सामने देख रहे हो तो ये नीचे से वॉइड उन्होंने कवर किया है, अपना सीमेंट का जो बैग होता है उसको लाके कवर किया है। लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो वहां पे क्या आपको एक वॉइड दिखेगा, लेफ्ट साइड में एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में वहां पे वॉइड दिख रहा है आपको। सो उस तरीके का वॉइड नहीं होना चाहिए, इससे क्या होता है, स्लरी लीक कर जाता है। स्लरी लीक करेगा तो इसका मतलब है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो आना चाहिए था, जो कंक्रीट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अचीव करना चाहिए था, वो प्रॉपर्ली अचीव नहीं हो पाएगा। सो इसलिए वैसा वॉइड नहीं रहना चाहिए। और फिर जो आपने जो फॉर्म वर्क लगाया है वो प्रॉपर अलाइंड होना चाहिए, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना होना चाहिए चारों तरफ से, ठीक है। फिर बीच का जो डायगनल जो हमारा जो आना चाहिए, मतलब जो डायगनल का जो लेंथ होगा, ऑब्वियस सी बात है 90 डिग्री, अगर चारों साइड से अगर 90 डिग्री का एंगल पे है तो हमारा बीच का एक डायगनल बनेगा। तो कॉलम की लंबाई चौड़ाई आप हाइपोटेनस निकाल सकते हो उसका, कितना हाइपोटेनस आ जाएगा, लेंथ ऑफ ब्रेथ यूज करके हाइपोटेनस आप ड्राइव कर सकते हो, ओके। सो एक दूसरी चीज ये हो गई। अब तीसरी चीज क्या है कि आप जो फॉर्म वर्क लगाए हो तो स्लैब के जो कोने से जो हमारा जो फॉर्म वर्क आना चाहिए, जितने मीटर पे, जितने एमएम पे भी, जितने पे भी आना चाहिए, वो उतने एमएम पे है या नहीं है। मतलब अपने रेफरेंस पॉइंट से जितने एमएम पे अपना शटरिंग प्लेट लगना चाहिए, मतलब ये अपना कॉलम स्टार्टर के लिए जो फॉर्म वर्क लगा रहे हो, जो भी शटरिंग लगा रहे हो छोटा सा, वो प्रॉपर डिस्टेंस पे है या नहीं है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ओके। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये मेरा वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल लगा होगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके बगल में एक बेल आइकॉन बनेगा उसको भी ऑन कर लो। चलो अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।